सर, पीटीआई दोबारा 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल दे चुकी है और सबने उनसे दरख्वास्त की है कि आप इस एहतजाज को मौखर करें। आपको लगता है इतना सख्त अमल पीटीआई का उसे फिर से सियासी तन्हाई में धकेलेगा? देखिए ना, डिमांड क्या है। डिमांड ये है कि जी आप डॉक्टर का विजिट करवा दें इमरान खान साहब के साथ और वो मिल के और उनकी सेहत के बारे में हमें बता दें कि वो सही है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत आखिर इस डिमांड को मानने में उनको क्या प्रॉब्लम है। हम्म। और जो डॉक्टर हैं दोनों शौकत खानम के, आई मीन दे आर रियली प्रोफेशनल डॉक्टर्स। आपको पता है कि वो कोई पॉलिटिकल बात तो करेंगे नहीं, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल उस तरह का जो है वो एजेंडा है। सो हम्म। आप उनको मुझे तो समझ नहीं आती हुकूमत क्यों हालात खराब करती है। पहले भी अगर आप देखें तो जब मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत ये करे कि वो ऐलान कर दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एससीओ से पहले नहीं आएंगी, तो पीटीआई से हम ये जो धरना है ये हम खत्म करने की अपील करेंगे। हम्म। अब इसमें भी मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत ने क्यों वो ऐलान नहीं किया। पिछला जो है जो हुई है सारी बदमजगी वो भी ना होती और आप आगे ले जाते। तो हुकूमत का भी तो कोई हाल नहीं है ना इन मामलात में। मतलब आप क्या उसको करें। जाहिर है कि इमरान खान की सेहत जो है वो किसी भी एससीओ किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ये यकीन दहानी कराना कि वो सेहत उनकी सही है, इसमें क्या बड़ा क्या बात है। सर, लेकिन आपको लगता है कि ज़ाहिरी बात है, मानिए पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, एक पॉपुलर तरीन शख्सियत है, अगर कोई ऐसा मामला होता या फिर जो आजकल एक कैंपेन चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि शायद तशद्दुद हो रहा है या जो भी गलत ट्वीट्स चल रहे हैं, हुकूमत इस पोजीशन में है कि ये सब बर्दाश्त भी कर सके या वाकई वो ऐसा कुछ होने भी दे उनके साथ? लेकिन ना ऑल द मोर रीजन इकरा कि आप एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर को एक्सेस दें। ये तो जरूरी है कि अगर इस तरह की र्यूमर्स जो हैं या चीजें जो फैल रही हैं उनका खात्मा करना भी तो हुकूमत के लिए अहम है। और हुकूमतों को हर वक्त मैं इस हुकूमत का ये देखता हूँ कि इनके जो तर्जुमान हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या नॉन सहाफ़ी हैं, वो हर वक्त इस तरह की बातें करेंगे, मार देंगे, उठा लेंगे, गोली मार देंगे, हथकड़ियां लगा देंगे। हुकूमतें तो ये नहीं करती। हुकूमतें हम्म। तो जो है उनका तो काम ये होता है कि मुल्क में अमन रहे, सुकून रहे, और ताकि इकोनॉमी चलना शुरू हो, कुछ चीजें बातें चलना शुरू हो। यहाँ पे हर वक्त हुकूमत ही जो है वो आप देखें कि मामला को बिगाड़ रही होती है और वो हर चीज की बात यही कहते हैं कि बस उठा लें, कर लें, मार लें, एब्डक्ट कर लें। ना कोई एमएनए कोई इन्होंने छोड़ा, ना कोई पॉलिटिकल लीडर छोड़ा, ना कोई मिनिस्टर इन्होंने छोड़ा। हर बंदे को इन्होंने इंसल्ट किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह जिस जो रवैया इस हुकूमत ने रखा है, जो स्टैब्लिशमेंट ने रखा है, वो तो तबाही है। और पाकिस्तान के अंदर इतनी नफरतें और इतनी तकसीम पैदा कर दी है कि एक तो पता नहीं सालों लगेंगे खत्म होते। ये खत्म तो नहीं होगा। जिन लोगों के घर जाके गिरा दिए हैं, जिन लोगों के बीवी बच्चों को उनके सामने थप्पड़ मारे गए हैं, जिनकी जो घर की चार चादर और चार दीवारी जो है वो तोड़ी गई है, जिन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, वो माफ कर देंगे। ये तो देखे ना, ठीक है जब तक आपके हाथ में बंदूक है आप चला लें। जिस दिन आपकी बंदूक डाउन होगी और दूसरी पार्टी आएगी वो आप फिर आपको बताएगी। और इसके नतीजे में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल, आई वुड से कि एक अनफॉर्चुनेट एक नफरत के समंदर में धकेला है इस हुकूमत ने और इनके जो पार्टनर्स हैं उन्होंने। और कोई इसमें उनको कोई और कोई सोच नहीं है कि हमने पाकिस्तान को इससे बाहर लाना है, और ज्यादा धकेल रहे हैं। और फवाद साहब, आज की भी खबरें मैं देख रही थी कि पीटीआई की जो क़यादत जो अभी है मौजूदा, उनके दरमियान भी रिफ्ट है। अली मोहम्मद ख़ान ने कहा है कि जनाब आप पीछे हट जाएं, एहतजाज ना करें, बाद में करें। इसी तरह बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन, ये वो लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी हैरानगी थी कि वज़ीर आला केपी ने भी कहा एहतजाज ना करें। तो ये जो दो ग्रुप्स बन चुके हैं, जो एक इंतहाई सियासत पे जा रहा है, एक कह रहा है मामलात नरम रखें, किसकी पॉलिसी पीटीआई के लिए बेहतर है? देखिए ये पीटीआई की कोई क़यादत नहीं है, ये तो सारे फिलर्स हैं। इमरान खान की गैर मौजूदगी में एक पीटीआई, और जाहिर है कि जो काडर है उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अब मामला जो हैं वो अवाम में और इमरान खान के दरमियान है। हम्म। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी की अपील के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट के लिए जाएगा।
और कोई किसी के रोकने के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं जाएगा। लीडरशिप तो होती है ना जिसका कारकुनों के ऊपर कोई कंट्रोल हो। इनका तो देखें कोई कंट्रोल नहीं है, ना इनकी कोई सुनता है, ना इनको कोई जानता है। और रही सही कसर जो है वो उनके अभी जो एटीट्यूड था कि सारे कारकुन जो हैं वो तो गिरफ्तार हो जाएं, लीडरशिप अगर गिरफ्तार होगी तो फिर क्या बनेगा? मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने कौन जाएगा अगर हम गिरफ्तार हो गए? तो इस तरह की जो ट्वीट्स उन्होंने की या जिस तरह की गुफ्तगू सो कॉल्ड लीडरशिप ने की, उसके बाद वो तो मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्क्रेडिट हो गए हैं। और उनको तो इमरान खान ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ये भी प्रॉब्लम है ना, जब आप तंजीम नहीं बनाते और फिर इस तरह के जब हालात होते हैं इमरजेंसी के, तो फिर लोग नहीं होते संभालने के लिए। तो देखिए ना, इस लीडरशिप में ये कोई, मैं समझता हूँ कि मीडिया की हद तक तो हो सकता है कि मीडिया ने चूंकि किसी का बयान तो चलाना है, तो वो कोई नाम लेके बयान चला दें कि फलाना उनका चेयरमैन है और फलाना जनरल सेक्रेटरी है या फलाना कोई एडवाइजरी कमेटी का है। बट एज फार एज अगर आप समझें कि इनका कोई कारकुनों के ऊपर या पीटीआई के लोगों से कोई ये नाता या कंट्रोल है कि इनके कहने पे वो कुछ करेंगे और रोकने पे रुकेंगे, ये कैपेसिटी इस लीडरशिप में अब नहीं। बिल्कुल ठीक है। और आपके ख़्याल में ये पाबंदी क्यों लगाई गई है बानी पीटीआई पे? हुकूमत को इससे क्या मिल जाएगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुलाकात ही हो जानी थी और फिर एक जानिब वज़ीर आला केपी से पीगे बढ़ाई जा रही हैं, मोहसिन नकवी साहब और वो एक जगह बैठे हुए भी नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ इतनी सख्ती बानी पीटीआई पर हो रही है। आई डोंट नो, सच्ची बात यह है कि ये बड़ा इंट्रीगिंग है। जब अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से ये डी चौक के ऊपर एहतजाज ख़त्म किया या वो वापस चले गए, उसके बाद इमरान खान पे जो पाबंदी लगी है, आई डोंट नो, सच्ची बात यह है कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इसकी जो दूसरी साइड की स्टोरी है वो है क्या, और क्या ये जो सारा अली अमीन गंडापुर ने किया ऑन हिज ओन किया या इमरान खान को उन्होंने इसके ऊपर इजाज़त ली या ब्रीफिंग दी थी। और इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब ने जो अली अमीन गंडापुर को फैसिलिटेट किया, क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से इजाज़त ली थी या ऑन हिज ओन किया, और या एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने पूछ के सिर्फ जो है वो कर लिया। सो वी डोंट नो द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमें सिर्फ इतना पता है, जिस तरह आपने कहा, कि अली अमीन गंडापुर और जो है हमारे अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी, वो आपस में किसी न किसी राब्ते में तो थे। लेकिन इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है वो चूंकि मेरे पास है नहीं, तो आई कांट रियली एनालाइज इन दिस वे। बिल्कुल सही।